बीए भाग द्वितीय अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथमो अंकः महाकवि कालिदास विरचितम तत्प्रविश्य आत्मना तृतीयो वैखानस। तदंतर दो ऋषियों के साथ वैखानस प्रवेश करता है जो कि शिष्य हैं। वैखानस बोलता है, हस्तमुद्धम्य राजन आश्रम मृगो एवं न हंतव्यो न हंतव्य। हाथ उठाकर वैखानस कहता है, राजन यह आश्रम का मृग है, इसे नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। और आगे कहता है, तत्साधु कृतसंधानम प्रतिसंहर सहायकम आर्तत्राणाय वैशस्त्रम न प्रहर्तु मनागसी। अर्थात तत्व इस कारण साधु कृतसंधानम अच्छी तरह से धनुष पर चढ़ाए गए सहायकम बाण को प्रतिसंहर उठा लो, वह आपका शस्त्रम आर्त त्राणाय पीड़ितों की रक्षा के लिए होता है, अनागसी निरपराध पर नहीं, प्रहर्तम प्रहार करने के लिए नहीं होता है। हे राजन, आप बाण न चलाएं, आप दुखी लोगों की रक्षा करें। प्रस्तुत श्लोक में कैवलिंग अलंकार और अर्थांतरण अलंकार है तथा छेकानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास अलंकार भी है। इसमें अनुष्टुप छंद है जिसका लक्षण पहले दिया जा चुका है। राजा एस प्रतिसंहृत इति यथोक्तम करोति, यह उतार लिया है धनुष बाण। वैखानस बोलता है कि सदृश में ततः पुरुषवंश प्रदीपस्य भवतः, पुरुवंश के दीपक आपके लिए ऐसा करना उचित है। इसमें राजा पुरुवंश से संबंधित है। और वैखानस आगे कहता है, जन्म यश पुरोर्वंशे युक्त रूप इदम तवः पुत्रमेवं गुणोपेतम चक्रवर्ती न माप्नुहि। अर्थात जिसका पुरु के वंश में जन्म हुआ है, तब इदम तुम्हारा यह आचरण अर्थात मेरे कहने के अनुसार धनुष से तुरंत बाण उतार लेना युक्त रूपम अत्यधिक उचित है। ऐसा गुणोपेतम ऐसे ही गुणों से मंडित चक्रवर्ती पुत्र को आपने प्राप्त करो। अन्य दोनों तापस हाथ उठाकर कहते हैं, निश्चय ही आपको चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो। यहाँ पर आगे की घटना का सूचित किया है और दोनों तापसों ने राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। राजा कहता है, स प्रणामम प्रतिगृहीतम, प्रणाम पूर्वक आप लोगों का आशीर्वाद मुझे स्वीकार है। वैखानस बोलता है, राजन हम लोग समिधा हवन की लकड़ियां लेने जा रहे हैं। यह सामने मालिनी नदी के किनारे कुलपति कणों का आश्रम दिखाई पड़ रहा है, तो यदि आपको अन्य कार्य में विलंब न हो तो चलकर अतिथि सत्कार ग्रहण कीजिए। और भी रम्यास्तपोधनाना प्रतिहत विघ्ना क्रिया सममलोक्य ज्ञायस्यसि कियद्भुजो में रक्षति मौर्विकिंकणा इति ही। उत्कृष्ट तपस्वियों की जिनके सभी विघ्नादि दूर कर दिए गए हैं, अतएव रमणीय अनुष्ठानादि क्रियाओं को देखकर प्रत्यंचा के आघात चिन्हों से अंकित मेरी भुजा कितनी रक्षा करती है, आपको यह भी ज्ञात हो जाएगा। राजा आगे कहता है कि अपि सन्निहितो अत्र कुलपति, क्या कुलपति महर्षि कर्ण यहाँ आश्रम में है। वैखानस बोलते हैं कि अभी ही अपनी पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त कर उसके प्रतिकूल भाग्य को शांत करने के लिए सोम तीर्थ गए हैं। राजा कहता है कि अच्छा, मैं उससे मिलूंगा, यह निश्चय ही कर्ण के प्रति मेरी भक्ति जानकर महर्षि को बता देगी। राजा बोलता है, सूत घोड़ों को हाँकिए, पवित्र आश्रम को देखने से अपने को पवित्र करें। सूत कथमेव, कैसे। राजा चारों ओर देखकर सूत बिना कहे हुए ज्ञात होता है कि यह तपोवन के आश्रम की सीमा है। सूत बोलता है, वो कैसे। तो राजा कहता है, आश्रम के लक्षणों को बतलाता हुआ राजा बोलता है, किम न पश्यन्ति भवान इहि, क्या
क्या आप नहीं देखते कि यहाँ पर नीवारा सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास्तरुणामध प्रसेन्नग्धा किंचिद गुणी फल भेद सूच्यन्ते उपला विश्वासोपगमा भिन्न शब्दम सहन्ते मृगा स्तोयाधारपयाथास्य वल्कल शिखा निश्चंद रेखांकिता। अर्थात तरुणाम अधय वृक्षों के नीचे सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तोते जिनके भीतर रहते हैं, ऐसे कोटरों के मुख अग्रभाग से गिरे हुए, नीवारा तृणाधान्य क्वचित कहीं पर, इदगुड़ी फल विद इदगुड़ी के फलों को तोड़ने वाले, अतः प्रसन्नग्धा अत्यंत चिकने, उपला अर्थात पत्थर पड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सुचंते वह विश्वासोपगमातः विश्वास प्राप्त हो जाने के कारण, अभिन्न गतः अपनी गति चाल को न बदलने वाले, मृगा हिरण शब्दम सहते रथ की ध्वनि को सह पा रहे हैं, अर्थात भाग नहीं रहे हैं, भयभीत भी नहीं हो रहे हैं। तोया आधार पथाच और सरोवरों को जाने वाले मार्ग, वलकल सिख निसंद रेखांकिता वलकलों के अग्रभाग से गिरने वाले पानी की लकीरों से चिन्हित दिखाई दे रहे हैं। सारथी ने पूछा कि आपको कैसे पता कि यह आश्रम है? राजा कहता है कि यहाँ आश्रम के सूचक सभी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। पेड़ों के नीचे उन घोंसलों के अग्रभाग से जंगली धान बिखरा पड़ा है। यह धान तोते अपने बच्चों को खिलाने के लिए घोंसलों में ले आते हैं। यह नीवार आश्रमों में ही उत्पन्न होता है, जैसे कि मुनिजन भी खाते हैं। मुनियों के द्वारा इदगुड़ी के फलों को फोड़कर तेल निकाला जाता है। इस काम में लाए गए पत्थर अत्यधिक चिकने होते हैं। आश्रम के मृगों को ये विश्वास हो गया है कि हमें कोई नहीं मार सकता, इसलिए वो निर्भय अवचरण कर रहे हैं। रथ की ध्वनि सुनकर भी अविचल रहते हैं, भयभीत नहीं हो रहे हैं। सरोवरों में स्नान करके मुनिजन अपने गीले वल्कलों को पहनकर लौटते हैं। इस कारण सरोवर मार्ग जल रेखाओं से चिन्हित है। इन सब लक्षणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह आश्रम की सीमा है। उक्त श्लोक में समुच्च स्वभावोक्ति अलंकार है, श्रुत्यनुप्रास एवं वृत्त्यनुप्रास भी है। प्रस्तुत श्लोक में शार्दूल विक्रीडित नामक छंद है, जिसका लक्षण है सूर्याश्वैर्म सजास्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम, अर्थात शार्दूल विक्रीडितम छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण सगण जगण सगण तगण तगण और एक गुरु वर्ण होता है तथा 12वें व 7वें वर्ण पर यति होती है। इस प्रकार सूत कहता है कि यह सब ठीक है। राजा कुछ दूर जाकर तपोवन वासियों को हमारे इस प्रकार पहुंचने से कोई उपरोध बाधा पीड़ा न हो, इसलिए यहाँ पर ही अर्थात इतनी दूर पर ही रथ रोक दो जब तक मैं उतरता हूँ। सूत मैंने लगाम खींच ली है, आयुष्मान है, आप उतरे। नमस्कार। राजा बोलता है उतरकर, सूत तपोवनों में विनम्र वेश से प्रवेश करना चाहिए, अतः तब तक यह सब ले लो। यह कहकर सारथी को अपने आभूषण और धनुष उतार दे देता है। हे सूत, जब तक मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर लौटता हूँ तब तक तुम घोड़ों को ठंडा कर लो। सूत ऐसा ही करूँगा, यह कहकर चला जाता है। राजा घूमकर और देखकर, यह आश्रम का प्रवेश द्वार है, तो प्रवेश करता हूँ और प्रवेश करता है। शांतम इदाश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फल में हास्य अथवा भवतिव्याना द्वाराणि भवन्तु सर्वत्र। अर्थात यह आश्रम का स्थान पूर्ण शांत है और मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है। इसका फल यहाँ कहाँ से मिल सकता है? अर्थात नहीं मिल सकता। अतः अस्वाभावी कार्यों के उपाय सर्वत्र होते हैं। इतः इतः सख्यो इदो इदो सही हो, अर्थात इधर नेपथ्य से आवाज़ आ रही है, सखियो इधर आओ इधर आओ। राजा कान लगाकर ध्यान से सुनकर, अरे वृक्ष वाटिका के दाहिनी ओर वार्तालाप सा सुनाई दे रहा है, तो वहाँ ही चलता हूँ। मुड़कर और देखकर, अरे ये तापस कन्याएं अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुरूप छोटे बड़े
जल चेतन के गणों से छोटे छोटे पौधों को जल देने के लिए इधर ही आ रही हैं। ध्यान से देखकर ओह, इनको देखना तो बड़ा ही मधुर है, अर्थात ये देखने में अति सुंदर हैं। ऐसा राजा सोचता है। अच्छा, तो इस वृक्ष की छाया में खड़ा होकर इनकी प्रतीक्षा करता हूँ कि ये तीनों क्या करती हैं और परस्पर क्या वार्तालाप करती हैं। यह कहकर राजा देखता हुआ खड़ा रहता है और शकुंतला कहती है, इधर आओ सखियो, इधर आओ। अनसुईया, उसकी जो सखी है, वो कहती है, अरे शकुंतला, मैं समझती हूँ कि पिता काश्यप कर्ण को ये आश्रम के पौधे तुमसे भी अधिक प्रिय हैं, जिससे कि चमेली नवमालिका के पुष्प के समान सुकोमल भी तुम्हें इन पौधों के आलवाल थावले क्यारियाँ भरने के लिए नियुक्त किया है। शकुंतला, केवल पिता की आज्ञा ही नहीं, मेरा भी इन पौधों पर सहोदर जैसा स्नेह है। यह कहकर पौधों को सींचने का अभिनय करती हैं। राजा मन ही मन करता है, तो क्या यही कर्णपुत्री शकुंतला है? सचमुच महर्षि कर्ण बड़े विवेकहीन है, जो कि शकुंतला को आश्रम के कार्यों में नियुक्त किया है। इदम किलव्याज मनोहरम वपुस्तपः क्षमं साधयितुं च इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया समीलता छेत्तुं ऋषिर्व्यसति। राजा इस प्रकार कहता है कि ये ऋषि, जो ऋषि है कर्ण, अव्याज मनोहरम, स्वभाव से सुंदर, इदम वपु, शकुंतला के शरीर को खेद है कि तप क्षमम, तपस्या के साधन योग, साधयितुम इच्छति, बनाने के लिए इच्छा करता है। वह ऋषि ध्रुवम निश्चय ही, नीलोत्पल पत्रधारिया, नील कमल के पत्ते की धार से, समीलताम, समी वृक्ष की लता अर्थात शाखा को छेत्तुम, काटने के लिए वैश्यति, प्रयत्न करता है। समीलता के स्थान पर समिलताम पाठ भी है। समी वृक्ष को अग्निगर्भ कहते हैं, अति कठोर होता है। शकुंतला के नवमल्लिका के समान को सुकोमल शरीर से तपस्या जैसे कठोर कार्यों को करवाने वाले महर्षि कर्ण अदूरदर्शी हैं। वह तो ऐसा कर रहे हैं जैसे नीलकमल के पत्ते की कोमल धार से समी वृक्ष की कठोर शाखा समीलता को काटने का प्रयत्न किया जाए। वस्तुतः यह असंभव कार्य है। उक्त श्लोक में निदर्शन अलंकार है, उत्प्रेक्ष्य अलंकार और श्रुति वृत्ति अलंकार तथा रूपक और उपमा से मिश्रित संदेह संकर अलंकार भी है। उक्त श्लोक में वंशस्थ नामक छंद है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, अर्थात प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण तगण जगण रगण, इस क्रम से 12 वर्ण होने पर वंशस्थ छंद होता है। राजा सोचता है, अच्छा, तो अब तक मैं वृक्ष की ओट में ही रहकर विश्वासपूर्वक इसको देखता हूँ। शकुंतला कहती है, सखी अनसुये, प्रेमदा के द्वारा कसकर बांधे गए वल्कल वस्त्र के द्वारा मैं बंध गई हूँ, अर्थात इसे पीड़ा हो रही है, इसे ढीला कर दो। अनसुया उसे ढीला करती है और प्रेमदा कहती है हंसी के साथ, इस संबंध में तो तुम अपने स्तनों को विशाल कर देने वाले यौवन को उलाहना दो, मुझे क्यों उलाहना दे रही हो। राजा कहता है कि यद्यपि वल्कल इसके शरीर के अनुरूप बिल्कुल नहीं है, तथापि यह इसको अलंकार सदृश शोभायमान नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं, अपितु यह शोभा ही बढ़ा रहा है। राजा कहता है, सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मी लक्ष्मी तनोति यम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमेव ही मधुराणा मंडनम न कृति नाम, अर्थात शिवार से भी आच्छादित कमल सुंदर लगता है, शैवलेन अपि, काला भी कलंक चंद्रमा की शोभा बढ़ाता है, वल्कल वस्त्र से भी यह सुकुमार कृशांगी शकुंतला अति सुंदर लग रही है, क्योंकि सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार नहीं होती, अर्थात सुंदर व्यक्ति के लिए सभी चीज़ें शोभावर्धक बन जाती हैं। उक्त श्लोक में प्रतिवस्तुपमा, अर्थांतरन्यास और वृत्तानुप्रास एवं छेकानुप्रास अलंकार हैं। उक्त श्लोक में मालनी छंद है, जिसका लक्षण है नयन
मैं यह युतेयम मालिनी भोगी लोकई, अर्थात जिसके प्रत्येक चरण में नगण, नगण, मगण, यगण तथा यगण हो और 8वें व 7वें वर्ण पर यति हो, उसे मालिनी छंद कहते हैं। यह 15 वर्णों का छंद है। शकुंतला आगे की ओर देखकर कहती है, यह केसर का छोटा वृक्ष हवा से हिलाई गई पल्लव रूपी उंगलियों से मुझे शीघ्र बुला रहा है, तो पहले इसका सम्मान करती हूँ, अर्थात पहले जल देकर इसका मान कर लूँ। प्रियंवदा कहती है, अरे शकुंतला, तुम थोड़ी देर यहीं ठहरो। शकुंतला, किस लिए? प्रियंवदा बोलती है, तुम्हारे समीप रहने से यह केसर वृक्ष लता से युक्त जैसा प्रतीत होता है, अर्थात तुम्हारे समीप रहने से यह लता रूपी नायिका से आलिंगित सा लगता है। शकुंतला, इसीलिए तो तुम प्रियंवदा हो, अर्थात सदा प्रिय मधुर बोलने वाली हो। राजा, प्रियंवदा ने शकुंतला से प्रिय बात के साथ सत्य बात भी कही, क्योंकि निश्चय इसका अधर किसलय राग कोमल विटपानु कारणो बाहु कुसुम इव लोभनीयम यौवन अंगेशु सन्नदम, अर्थात अधर अधरोष्ठ किसलय राग नवीन कौपल के समान लाल है, बाहु दोनों भुजाएं कोमल विटपानु कारणों कोमल शाखाओं का अनुकरण करने वाली अर्थात टहनियों के समान है, तथा अंगों से पुष्प के समान आकर्षक यौवन व्याप्त हो रहा है। अंदर ही रख दो। राजा अपने मन में प्रियंवदा ने शकुंतला के लिए सत्य और प्रिय वचन कहे। शकुंतला का दृष्ट किसलय के समान है, भुजाएं कोमल टहनियों के समान हैं और शरीर के सभी अवयव पुष्प के समान आकर्षक यौवन से व्याप्त हैं। अतः लता सनाथ एवं कथन से लताओं में किसलय कोमल टहनियाँ और फूल होते हैं, तो वे ही इस पर शकुंतला में ही हैं। धन्यवाद।